नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। सर, ये हमारे एक व्यूअर्स का प्लान आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते सर, इन्होंने अपना नाम लिखा है। फिर ये कहते हैं, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू न्यू हाउस, वी नीड योर गाइडेंस ऑन बिलो पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज, दिस इज विदिशा प्लॉट, द डायरेक्शन आर डायगोनली ओरिएंटेड, शुड वी कंसिडर डायरेक्शन एज इट इज। दूसरा इनका पॉइंट है, आवर वन कॉर्नर इज राउंड, I understand that corners should not be round or cut. Please advise if there is any remedy for this. इनका थर्ड पॉइंट है, we have another corner which is also cut in square form. Here community electric box is there. Is it of any concern? पढ़ लो। चौथा क्वेश्चन है इनका, also front width is less than back width, as you can see in layout. फिर इन्होंने कहा है, एज पर डायगोनल डायरेक्शंस इट सीम्स ग्राउंड फ्लोर बाथरूम इज इन नॉर्थ ईस्ट, कैन वी कीप इट एज इट इज। नॉर्थ ईस्ट ग्राउंड फ्लोर बाथरूम। ऑल्सो वी हैव कवर्ड पार्किंग एंड एंट्रेंस, विल इट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ बिल्ट अप एरिया एज पर वास्तु। वॉल्स ऑफ हाउस हैज बीन मार्क्ड इन ग्रीन, कवर्ड पार्किंग एंड एंट्रेंस हैज बीन मार्क्ड इन पिंक इन द अटैच्ड बिल्डअप एरिया फॉर ग्राउंड फ्लोर। ये इन्होंने उनका एक और प्लान भेजा था जिसमें उन्होंने मार्क करके दिया है, जिसमें ग्रीन कलर और पिंक कलर से शो किया है। देखो, हमने उनने बोला है कि ये गैराज जो है क्या घर का पार्ट माना जाएगा जी। तो देखिए, ये कनेक्टिविटी है और ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये घर का पार्ट ही माना जाएगा। ये गैराज घर का पार्ट माना जाएगा। ये क्लियर है, इसको अलग नहीं माना जाएगा, अर्थात ये घर पूरा एक माना जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कि ये उनके जैसे आइडिया डायगोनल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे इस तरह आ जाता है तो ये ईशान कोण की तरह नहीं, मतलब ना उन्होंने जो लिखा डायगोनल प्लॉट है वो उसके हिसाब से अपने देखा है, जो उन्होंने लिखा उसके हिसाब से ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है ना। एक अब आगे चौड़ाई कम है और पीछे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि एक ईशान कोण गोल हो गया, ये एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। मैं इससे कारण क्या होगा कि न ये तरक्की कर पाएंगे मुखिया घर के, न इनका बच्चा बड़ा तरक्की कर पाएगा, काफ़ी समस्या आएंगी। दूसरा, ही पूर्व अग्नि बढ़ रहा है, इस घर में आके रहने के बाद यह तय बात है परिवार में विवाद और कलह शुरू हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति धीरे बिगड़ने लगेगी। तो ईशान पूर्व ईशान घट गया है, गोलाई भी आ गई है। ये कट जो इनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो सोसाइटी का है, इससे कोई दोष नहीं आ, क्योंकि ये हो गया अग्नि कोण का कट। अग्नि कोण में आप बढ़ नहीं सकते, इधर तो बढ़ सकते हैं, इधर नहीं बढ़ सकते। ये दक्षिण में यदि बड़ा हुआ होता इस तरफ तो गलत नहीं था, इधर बढ़े तो गलत होता है, पर कट आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, इधर कट आ गया तो दिक्कत नहीं, बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं। इनका मतलब ये घर है तो चलेगा। अब इनके घर का भी ये कट रहा है, ईशान कोण कट रहा है, तो ये महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। उत्तर वायव्य बढ़ रहा है, ऐसे में धन नष्ट होता है, शत्रुताएं बढ़ती हैं, ठीक है, सुख का अभाव रहता है। अब इनको करना क्या चाहिए, यदि एक अब इसका सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये यहाँ से एक दीवार बना के 3-4 फीट की दीवार कंपाउंड अलग से बनाए, यहाँ से इस हिस्से को अलग कर दें, तो गोलाई का बहुत सारा हिस्सा खत्म हो जाएगा। और जहाँ ये गोलाई आ रही है, इसको अंदर से वो एक देख के इसको 90 डिग्री कर लें, तो ये न्यू हो गया। और इधर से ये इसको यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा ये घर इनका यहाँ से, तो यानी ये 90 डिग्री हो गया इसका इनका घर। तो ये दोष का प्रभाव, ये अग्नि कोण के बढ़ाव का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ईशान कोण के गोलाई का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसका कोई उपाय नहीं। यदि ये सोच रहे हो कि हम पूजा पाठ है, कोई चांदी की तार या तांबे की तार यार देंगे, उससे बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। यही एकमात्र उपाय है। मैंने बहुत काम किया इस तरह, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर जो जानकारी दे रहा हूँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा कोई भी सजेशन देता है इनको, मैं इनसे कहना चाहूँगा जो इनका प्लान है, इसके अलावा कोई भी कोई सजेशन देता है तो मुझ पर भरोसा करिए, उस पर विश्वास मत करिए, कोई एक नए पैसे का लाभ नहीं होगा। एक मात्र तरीका, या तो मकान को छोड़ दो, दूसरा ले लो, जब शिफ्ट होना है तो दीवार बना दो, इधर से इधर आना। अब ये जगह बहुत बड़ी है, इनको इस तरह करना होगा, प्लाट को, इतने प्लाट को छोड़ना होगा। अब इधर जो जगह बची, इसको इधर आना हो इनको, तो इधर एक 3-3.5 फीट की दीवार रखे, ये वाली दीवार कंपाउंड वाल, ये कंपाउंड वाल बन गई। अब इस जगह पे, खाली जगह पर ये कूद आ सकते हैं,
यहाँ से एक यहाँ पर कहीं वो रख दे स्टेयर्स, एल्यूमिनियम के लेडर रख के इधर आ जाए। नहीं, सबसे अच्छा तरीका है इधर से निकले, इधर से आ जाए, रोड पे बाहर जाए और यहाँ से आ जाए। दूसरा, इनका द्वार जो आ रहा है ये गैराज से अंदर आएंगे, अच्छी बात है, पर ये कट आ रहा है। इस कट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के कट के लिए चाहिए इनको इतनी छत डाल दे, बोले प्लास्टिक की शीट डाल दें, तो इसका नॉर्थ ईस्ट के कट का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी 2.5-3 फीट की दीवार बना दे तो शेप आ जाएगा कमरे का। इधर दीवार बना दे, बरामदा, ये बरामदा हो जाएगा, समझ लीजिए टीन शेड का बरामदा इस तरह कर लें यहाँ पर, तो ये इधर से आ गए, ठीक है ना। ये सीधा है, ये सीधा है। यदि यहाँ पर चैम्बर है, ये चैम्बर बहुत गहरा तो उसको तो मिनिमाइज कर दें। बाकी तो अपन डिटेल में जाते हैं। ईशान कोण में जो तीनों बोला वो टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका फ्लोर लेवल ऊंचा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऊंचा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। पर ये महत्वपूर्ण जो वास्तु दोष है इसको दूर कर लें तो इनकी समस्या समाधान हो जाएगा। और नहीं तो अभी नए मकान में जाएं, जो मैं बोल रहा हूँ सब बातें होंगी उनके घर में जी। विवाद होंगे, समस्या आएंगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, शत्रुता होने लगेगी। जब लगने लगे, देखिए यूँ को लगता है देखते हैं जाके क्या होगा, जब जाके रहें 4-6-8 महीने सब पता लगने लग जाएगा इनको। वास्तु एक दिन में प्रभाव नहीं डालता, धीरे धीरे हालात बनने लगते हैं। जब इनसे हालात बनने लग जाए, लगे कि अब तो हम देखें डॉक्टर कब जाते हैं, 104 का बुखार होता है, 100 पे नहीं जाते, 101 पे भी नहीं जाते। घर में कोई दूध पी लेते, हल्दी दूध कर लेते, कॉम्बिफ्लेम या क्रोसिन ऐसी गोली खा लेते हैं। पर जब बीमार ज्यादा होता है तो डॉक्टर पास जाते हैं। जब इनको समस्या है, होना पक्की बात है ये 2-4-6 महीने में, ठीक है ना। शुरू में तो एहसास नहीं होता ना आदमी को, 1-2-3 में तो एहसास ही नहीं होता है, लगता नहीं है, लेकिन जैसे पैसे से होते हैं तो काम चल रहा होता है। जब टाइटनेस आना शुरू होती है जी, इनकम सोर्स कम होने लगता है, तब महसूस होता है ये क्या हो रहा है। तब उनको चाहिए एक मात्र ये कर लें, और कुछ जरूरत नहीं करने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लास्टिक की, और हाँ ये यहाँ पर एक छोटी वॉल बनाए, इधर से यहाँ पर आए, इसके ऊपर प्लास्टिक छत डालते तो घर का ईशान को उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ जो इन्होंने ये शो किया है, जैसे यहाँ शो किया तो ये यहाँ पर गैराज की सीट तक, यहाँ तक गैराज जितना इनको करना पड़ेगा ये बना दे, इसको यहाँ पर निर्माण करना पड़ेगा। और फिर ये कर लें, और इसके अलावा ये कर लें गैराज की सीट तक, और ये करके दीवार बना दें, बस ये कर लें तो निश्चित इनको राहत मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जिनका प्लान है वो भी समझ गए होंगे, और अपने व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा, और ये अपने घर के वास्तु दोष दूर करेंगे जाने से पहले। ये तो करें ही करें। तो देखिए लगभग ऐसी समस्या घर में होता क्या है, कोई घर है भाई, आर्थिक समस्या नहीं, देखिए पहले घर की बनावट होता क्या है, एक पूजा घर होगा, किचन होगा, बेडरूम होगा, डाइनिंग रूम होगा, टॉयलेट बाथरूम होंगे, बालकनी होगी, यही घर में होता है। गैराज होगा जी। अब इनसे मिलती जुलती सब होता, वो भी 8 दिशाएं, सबका घर उसी तरह बना हुआ है, उनमें बस कोई कॉम्बिनेशन गलत बैठ गया, उसका समस्या आती। तो अपना वीडियो बनाने का मकसद भी है, जिनके लिए है ये, वो अपना घर ठीक करें, और बाकी जो लोग इस तरह की समस्याओं से परेशान है, उन्हें लगता है अपने घर में भी ऐसा है, तो जो सलाह दे रहा हूँ मैं, मिलता जुलता घर में हो सकता है उनके भी, तो उसको जो चीज में उनके घर में लग रही है कि हमारे घर में ऐसा समस्या आ रही है, वो अपने घर को ठीक करें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है। वीडियो देखकर तो हम इनको डायरेक्ट जवाब भी दे सकते थे जी, कि अपने व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे जवाब दे देते। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है जी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।